माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। Sir, my request is that this is not an allegation. This is a statement of what she has made publicly. okay, Number one. then why not you give a motion? Sir, hear me out. Sir, please hear me out. Again, I have made no allegation. The point is, Mr. Arun Jaitley is a member of this house. He has a right to reply also. So therefore, he is not covered. He is not covered by Rule 238. But sir, I am not making an allegation. I want to raise this issue in the public domain. पूरे 2019 के राष्ट्रपति जी के भाषण में बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है तो इन 5 सालों में बढ़ी है। 2 बार आप लोगों ने समझौता किया है रूबिया सईद जी को छुड़ाने के लिए और इंडियन एयरलाइंस में मसूद को छुड़ाने के लिए आपने समझौता किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। हम लोगों ने खोया है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव जी को खोया है, बेअंत सिंह जी को खोया है। आज इस देश में जो हालात हैं उस देश की हालात से बिगाड़ने का आपकी विचारधारा को मैं दोष देता हूं। बचपन से नफरत लोगों के दिमाग में पैदा की जाती है। आज लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ प्रेम और सद्भाव है और दूसरा तरफ नफरत और नफरत से पैदा होने वाली हिंसा है। महात्मा गांधी को आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आपने तो बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के आए होंगे या सावरकर पढ़ा होगा। नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, भ्रष्ट आ गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया और नकली नोट आ गए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति जी के रोजा अफ्तार में जाने के लिए तैयार नहीं था, वो आज सबसे पहले भाषण में कहते हैं हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना है। आज जो आग लगी हुई है पूरे देश में, विशेषकर छात्रों में, युवकों में फ्रस्ट्रेशन है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लिंचिंग चारों तरफ हो रही है। आज यही नहीं है, इंटरनेशनल एरियाज में भी, इंटेलेक्चुअल्स में भी इस बारे में चर्चा हो रही है। इस पूरे देश में जो सांप्रदायिकता का जहर बो दिया है और शुरू से बोया जाता है शिक्षा बच्चों के मन में, आज मुझे इस बात का दुख है। करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था का प्रतीक LIC आज संकट में है और इसी के साथ साथ BSNL, MTNL के 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। BPCL को आप बेचने की तैयारी में हैं। जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वो विजनरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किए थे, वो आप आज अपनी असफलता को छिपाने के लिए बेच रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं इंसानियत परस्त हूं, ना मुसलमान परस्त हूं, ना हिंदू परस्त हूं, लेकिन इंसानियत परस्त हूं। इंसानियत आज खतरे में है। ये अमृतकाल किसके लिए मारा माननीय सभापति महोदय? ये अमृतकाल उन लोगों के लिए है जो पहले से अमृत पी रहे हैं, जो पहले से इस देश की जो संपत्ति है उसमें केवल 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की जो संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति है। ये अमृतकाल उनके लिए है। क्या जेपीसी पहली बार मांग कर रहे थे हम लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 बार जेपीसी अलग अलग विषय पर चर्चा हुई है। और ऐसी शेयर बाजार के घोटालों के मामले में, हर्षद मेहता के घोटाले में क्या जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? क्या केतन पारेख के मामले में जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? संपत्ति जेपीसी में को नहीं दी गई, क्या आपत्ति थी? हमारी मांग में ऐसी क्या खराबी थी कि जेपीसी का आपने स्वीकार नहीं करने दिया?
आज ये मौका है, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अगर उनमें साहस है, मुझे उम्मीद नहीं है कि उनमें साहस है, क्योंकि कुछ नस ऐसी दबी हुई है माननीय सभापति महोदय कि वो साहस नहीं दिखाएंगे। आप नेता की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं। माननीय सदस्य महोदय, मोदी जी दिखते बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अंदर से क्या है गुजरात वाले जानते हैं और हम लोग जानते हैं। अगर उनमें साहस है तो जेपीसी अनाउंस करें और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। क्यों डरते हैं आप? नेशन वॉन्ट्स टू नो। एक हमारा चैनल है जो कि केवल अपनी बात सुनाता, दूसरों के नहीं सुनता। नेशन वॉन्ट्स टू नो। नाउ नेशन वॉन्ट्स टू नो सर, हु इज चैंग चुंग लिंग? हु इज ही? Is he Chinese or Taiwanese? Is he a partner of Mr. Adani? The nation wants to know. Sir, would they please allow JPC? मैं आपको आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राफेल की खरीद के अंदर क्या समझौता हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार में? 108 विमान खरीदे जाएंगे। उनमें से अधिकांश विमानों का निर्माण कहां होगा? HAL में होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा यह आरोप है कि बिना रक्षा मंत्री के सलाह के, बिना वित्त मंत्री के सलाह के, बिना जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है गवर्नेंस का, उसको मानते हुए उन्होंने 36 राफेल हवाई जहाज डायरेक्टली खरीद लिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इज इट ट्रू दैट द डिफेंस मिनिस्टर एंड द एयरफोर्स लीडरशिप वर केप्ट आउट ऑफ द लूप बिफोर द पीएम अनाउंस्ड द डील फ्रॉम फ्रांस इन April 2015? My second question to him is, when did the Chief of Air Staff issue the Services Qualitative Requirement (SQR) for 36 Rafale? Please specify the date, month and year. Number 5, next question, sir. When was the date of categorization committee meeting date that discussed the SQR for 36 Rafales? We want the name, the date. Last question. When did the Defense Acquisition Council approve the recommendations of the categorization committee and certify the acceptance of necessity for 36 Rafales? ये राष्ट्र के सुरक्षा का प्रश्न है और सुरक्षा के प्रश्न में भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप ही के माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। क्या राफेल के बारे में भी आप लोग हमें नहीं बताएंगे? ये पूरे जो भ्रष्टाचार का एक वातावरण बन गया है, अमृत पीने वालों का, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म आज इस देश में पनप रहा है, हमको उसके बारे में चर्चा तो करने दीजिए। इतना न्याय तो करिए। सोनम वांगचुक, he supported BJP in the last election. He went on a strike, hunger strike. He was kept in house imprisonment, confinement. What was he asking? 6th schedule, which is the right of the tribals. It is part of the constitution. Why are you denying that? Will Honorable Prime Minister give the 6th schedule to the tribals of Ladakh? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वहां पर हम लोग पहुंचे अनंतनाग, जावड़ेकर जी, पुलिस के आपके पुलिस अफसरों ने बताया कि साहब हमको उम्मीद नहीं थी कितने लोग आ जाएंगे, हमको लगता था 2-3 हजार आदमी। क्यों? लेकिन वहां 25,000 लोग, कश्मीर के लोग आकर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और साथ में कहा जा रहा है कि हमारा शासन ऐसा था। शासन ऐसा था तो आप भी तो पदयात्रा करके दिखा दीजिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, आप भी पदयात्रा करके दिखा दीजिए। और अगर इतना ही शासन अच्छा है आपका, तो चुनाव क्यों नहीं कराते आप? चुनाव कराइए। क्यों नहीं चुनाव कराते? डिलिमिटेशन हो गया, चुनाव करा के दिखा दीजिए। बात वही है, ये केवल भाषणबाजी। 370 का क्या असर है? जरा आपके भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू में लोग रहते हैं उनसे जरा पूछ लीजिए। जो उनका जमीन पर हक था, जो उनका नौकरी पर हक था, वो छीन लिया आप 370 हटा के। आज वो मांग करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ 35A।
इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। It may hurt my fellow members. Obviously, I'm in the opposition. Whatever I speak, I stand on my facts and I stand on what I say because I've never withdrawn my statement as yet in my political life.